हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल देव कंप्यूटर क्लासेज में आज आपका फिर से स्वागत। तो देखिए, अपन यहां पे बात कर रहे थे नोटपैड की। एमएस पेंट के बाद में अपन ने नोटपैड को स्टार्ट किया था। तो ये मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूं, यानी कि राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश, यानी कि ऐसे आपको कम से कम 8 से 10 बार करना है। और अगर आप माउस की मदद से नहीं करना चाहते, कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड के अंदर F5 यानी कि फंक्शन कीज जो होती है उसमें से आप F5 जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार अपना कंप्यूटर क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, यानी कि विंडो की के साथ आपको R दबाना है। नोटपैड इसमें टाइप कर देना आप NOTEPAD और इंटर दबा दो, या फिर माउस की मदद से आप ओके बटन पे क्लिक कर दो। तो ये आपके सामने क्या है, नोटपैड ओपन हो गया। यहाँ से मैंने आपको बताया था एक क्लोज बटन होता है, ये मैक्सिमाइज बटन होता है, या मिनिमाइज। तो अपने को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप फाइल पे जाओगे तो देखिए ये सारे की सारे ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे सबसे पहले न्यू का ऑप्शन दे रखा है, इसकी शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+N होती है। ऐसे न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, यानी कि ये सारे के सारे मैंने ऑप्शन आपको पूरा जो पिछली अपनी वीडियो है उसमें मैं आपको करा चुका हूँ। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन एडिट की। तो देखिए एडिट वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अंडू का। तो अंडू अपना साइलेंट है, तो इसका यूज अपन क्या कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे कुछ भी अपन टाइप करेंगे, जैसे कि देव, ये हिंदी में हो रखा है, इंग्लिश में अपन इसको कर देते हैं। फॉर्मेट पे जाके फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप एरियल टाइप कर दोगे, और जैसे ही एरियल पे क्लिक करके आप क्या करोगे, ओके करोगे, तो अपना जो है इंग्लिश में हो जाएगा ये। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे देव कंप्यूटर क्लास, कासगंज रोड, नदबई। 7240366544। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने ये टाइप कर लिया। अब सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एडिट में अंडू का। तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि अपन ने जैसे इसको क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ से जो ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इसको मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया। अब अगर आपसे ये गलती से हो गया है, डिलीट हो गया है गलती से, तो आप क्या करोगे, गलती से हो गया है तो अपन क्या करेंगे, इसको एडिट पे जाके अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो अंडू यही होता है कि जो भी अपन से टेक्स्ट डिलीट हो गया है उसको वापस लाने के लिए अपन क्या करेंगे, Ctrl+Z दबा सकते हैं, या फिर अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, एक होता है रिडू। रिडू और अंडू जो होते हैं अपने, वो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। यानी कि रिडू और अंडू जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत, जो अंडू करेगा उसे रिडू मिटाएगा और रिडू जो करेगा उसे अंडू मिटाएगा। ठीक है, नहीं, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट होते हैं ये। उसके बाद जो अपना ऑप्शन है वो है कट का। तो जो भी टेक्स्ट अपन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे मैंने राजस्थान मोबाइल को अपन ने सेलेक्ट किया और एडिट पे जाके कट वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने क्लिक कर दिया, यानी कट करने पर ये टेक्स्ट यहाँ से गायब हो जाएगा, हट गया। अब जहाँ पर इसकी आवश्यकता है वहाँ पे अपन इसे क्या कर सकते हैं, पेस्ट दिखा सकते हैं। यानी एडिट पे आप जाओगे और पेस्ट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ से हट गया है ये और इस जगह दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आप एडिट पे जाओगे तो कॉपी का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, यानी कि कोई भी टेक्स्ट की जैसे आपको कॉपी करनी है। तो मैंने जैसे इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हो, या एडिट पे जाके कॉपी वाले बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। देखो अब पेस्ट पे जाके आप इसे क्या करोगे, पेस्ट।
जितनी बार पेस्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे उतनी बार ये क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है ऐसे। तो मैंने कई बार पेस्ट कर लिया है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये देखिए कट यानी कि अंडू हो गया आपका, कट हो गया, कॉपी हो गया और पेस्ट आपको मैंने बता दिया। तो इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है डिलीट का। तो जैसे अपन यहाँ ये देन मोबाइल लिख रहा है ना, इसको अपन क्या करेंगे, डिलीट करना चाहते हैं। तो एडिट पे जाके सेलेक्ट कर लिया और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये आपको फाइंड का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे फाइंड का मतलब होता है ढूंढने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को सर्च करना हो, खोजना हो, तो अपन फाइंड वाले ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कर्सर को, ये जो अपना कर्सर है इसको ऊपर लेना होगा, सबसे ऊपर, और एडिट पे जाके आप फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। अपन यहाँ पे फाइंड वर्ड के अंदर जैसे कोई भी नाम डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नदवई, ADVAI। जैसे आप नदवई डालोगे और फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो देखो नदवई जहाँ पे लिखा होगा ये ऑटोमेटिक से हाईलाइट हो जाता है। इस तरीके से अपन ये जितनी भी जगह नदवई लिखा होगा उतनी जगह ऑटोमेटिक से फाइंड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये फाइंड होता है। तो जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार। और देखिए यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर अप दे रखा है, अब आप करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, डाउन करोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, आप कैंसिल कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे अगला जो ऑप्शन है इसमें फाइंड नेक्स्ट का दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट का काम करता है ऐसे। और ये प्रीवियस का ऑप्शन होता है, फाइंड प्रीवियस, आप वापस जाओगे प्रीवियस पे, नेक्स्ट यानी फाइंड नेक्स्ट पे आप आगे जाते हो, प्रीवियस पे आप वापस जाते हो। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद में देखो आप ये ध्यान रखना, इनके आगे सबसे आगे इनकी शॉर्टकट की दे रखी है, यानी कि अंडू की कंट्रोल Z होती है, कट की कंट्रोल X होती है, कॉपी की कंट्रोल C होती है, पेस्ट की कंट्रोल V, डिलीट का डायरेक्ट कीबोर्ड के अंदर बटन है इसमें, और ये कंट्रोल प्लस E सर्च विद बिंग की है ये, और फाइंड की कंट्रोल F है, फाइंड नेक्स्ट की F3 है, और शिफ्ट F3 प्रीवियस की होती है। अब देखिए ये अपना होता है रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब होता है कि जैसे आपसे इस कोई फाइल के अंदर कोई चीज़ गलत हो गई है या फिर कुछ जोड़ना है, एक्स्ट्रा टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे फाइल पे जाके एडिट पे जाके और आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे, और नदवई की जगह पे आपको, जैसे ये फाइंड वर्ड के अंदर तो जैसे आपको नदवई की जगह पे कुछ लिखना है, और रिप्लेस विद में आप जैसे नदवई की जगह पे लिखना चाहते हो, यहाँ लिख दो भास्कर, स्कूल के पास, और आप जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो देखो ये नदवई की जगह पे ऑटोमेटिक से भास्कर स्कूल के पास ये इस तरीके से होता हुआ जाएगा। जैसे ही आप रिप्लेस करते जाओगे और रिप्लेस ऑल कर दोगे तो देखिए एक साथ पूरी फाइल के अंदर ये हो जाता है। कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एडिट में ही गो टू का जो ये है ऑप्शन दे रखा है, ये साइलेंट होता है। इसमें क्या होता है कि यानी कि एक पेज से अपन दूसरे पेज पे जाते हैं, यानी कि जैसे आपके पास में करीब 100, 200, 300 फाइल है, यानी कि पेजों की कोई फाइल है और उसमें आपको फाइंड करना है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। मान लो 50 से 100 नंबर पे जाना है, 150 नंबर पे जाना है, तो अपन माउस के द्वारा जाएंगे या कीबोर्ड के द्वारा वैसे जाते हैं तो आपको काफ़ी समय लगता है। इसलिए अपन गो टू का यूज़ करते हैं। कंट्रोल G इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है अगला, वो दे रखा है सेलेक्ट ऑल का, यानी कि एक साथ पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए अपन सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये एक साथ पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाती है। इसको अपन डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो गया। कंट्रोल Z से वापस ला सकते हैं, इसकी कॉपी कर सकते हैं अपन, और उसके बाद इसे पेस्ट करेंगे तो देखिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल B से ये पेस्ट हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ी फाइल बन जाती है। इसे कट करेंगे, कंट्रोल A, कंट्रोल X दबाएंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल B दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडिट में सेलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद है डेट एंड टाइम।
यानी कि जहां आपका कर्सर होगा और जो आपकी कंप्यूटर में देखिए इस जगह पे आपको ये डेट और टाइम शो हो रहा है, ये आपको इंसर्ट करवाना है। तो आप क्या करोगे, एडिट वाले ऑप्शन पे जाके डेट एंड टाइम पे यानी टाइम एंड डेट पे क्लिक करोगे तो ये डेट एंड टाइम आपके सामने शो हो जाता है। अब देखिए इसकी भी क्या दे रखी है, एक शॉर्टकट की दे रखी है F5। अब बात करते हैं F5 की। तो देखिए अगर आपने नोटपैड ओपन कर रखा है और तब आप F5 का यूज़ करते हो तो आपके सामने डेट और टाइम शो हो जाता है। और अगर आप मान लो डेस्कटॉप पे हो, आप यहाँ डेस्कटॉप पे हो और अब F5 का यूज़ करते हो तो आपके सामने कंप्यूटर क्या होएगा, रिफ्रेश होएगा। और आप नोटपैड में हो तो आप डेट एंड टाइम। ऐसे ही अपनी एक शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F4, यानी कि अगर आपने किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन कर रखा है और तब आप अल्ट के साथ F4 दबाते हो तो ये क्या करता है, इस फाइल फोल्डर को क्लोज करेगा पहले, यानी कि बंद करेगा। और आप डेस्कटॉप पे हो और अब आप अल्ट के साथ F4 दबाते हो तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में नोटपैड के अंदर देखिए ये एडिट वाला जो आपका ऑप्शन है ये पूरा हो चुका है। एडिट में मैंने सारे ऑप्शन आपको करा दिए। फाइल का जो है मैं पहले करा चुका हूँ। अब अपन बात करेंगे फॉर्मेट की। तो देखिए देव कंप्यूटर क्लासेस कासगंज रोड नदबई, ये मैंने इतना टाइप कर लिया। अब फॉर्मेट की अपन बात करते हैं। तो देखिए फॉर्मेट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आपको नज़र आते हैं। पहला है वर्ड रैप का और दूसरा है फॉन्ट का। तो देखिए ये मैंने ऐसे ही टाइप कर लिया है। देखिए ये मैंने टाइप कर लिया। अब आप फॉर्मेट पे जाके जो वर्ड रैप के आगे राइट क्लिक हो रखा है अगर इसे आप हटा देते हो तो आपको देखिए एक ही लाइन में पूरी की पूरी फाइल आपको दिखाई देती है। और अगर इससे आप वर्ड रैप वाले ऑप्शन को राइट क्लिक कर देते हो तो आपको प्रॉपर जो पूरी फाइल है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। तो जैसे आप फ़ॉन्ट पर क्लिक करते हो इसमें आपको तीन ऑप्शन नज़र आते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज। तो देखिए फ़ॉन्ट में सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको हिंदी फ़ॉन्ट से इंग्लिश फ़ॉन्ट बदलना है या फिर इनमें से और भी कोई चेंजेज करना है आपको फ़ॉन्ट का तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल में जैसे रेगुलर, इटालिक, बोल्ड इटालिक, इनमें से आप कोई भी लेना चाहोगे। जैसे मैंने रेगुलर ले लिया। साइज़ आप सेलेक्ट करोगे कोई भी और ओके वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ऑटोमेटिक से बदल जाता है। ठीक है, अब मान लो आप चाहते हो जैसे हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एडिट पे जाओगे, इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, फ़ॉन्ट पे, और उसके बाद में आप यहाँ पे टाइप करोगे जैसे कृति, इनकी कृति देव वाले जो फ़ॉन्ट है वो सारे हिंदी के होते हैं और मैंने ओके कर दिया। तो देखिए ये जो भी है सब हिंदी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे देव कंप्यूटर क्लासेस, यानी कि भास्कर स्कूल के पास कासगंज तो इतना अपन इस तरीके से अपन इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो है नोटपैड है वो पूरा की पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फाइल एडिट फॉर्मेट ये मैंने आपको सारे करा दिए।
व्यू के अंदर जो है जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है, इस तरीके से जूम इन कर सकते हैं या इसको, और आउट करेंगे तो अपन को क्या होगा, ये आउट यानी कि छोटा साइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको कर सकते हैं। तो ये आपका नोटपैड आज पूरा हो गया। MS पेंट मैंने आपको पहले करा दिया, नोटपैड करा दिया। अब आगे अपन जो बात करेंगे वो करेंगे वर्ड पैड की। ठीक है, वर्ड पैड भी आपका हो जाएगा। ये यहाँ से अगर जैसे मान लो आपको कोई काम की फाइल है तो अपन फाइल पे जाके इसको सेव कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से अपन जैसे डेस्कटॉप पे करनी है या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर करनी है, कोई भी लोकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से अपन जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, और ये मैंने सेव। ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइटल बार के अंदर क्या है कि जो फाइल जिस नाम से अपन सेव करेंगे वो टाइटल बार के अंदर फाइल नेम शो ऑटोमेटिक से हो जाता है। तो ये आज आपका पूरा नोटपैड कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन वर्ड पैड की बात करेंगे। धन्यवाद।